हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही यहाँ पे हमें करना है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। इसकी यहाँ पर हम लेंगे रो एंड इसकी यहाँ पर हम लेंगे कॉलम, ठीक है। उसके बाद उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी कैसे समझाते हैं। ये वाली रो लेनी है, ये वाला लिया हमने यहाँ पर कॉलम, ठीक है। अब देखो ये वाली रो ली है यानी कि ए और बी, मैंने इस रो लिया एंड ये वाला कॉलम लिया यानी कि ए और ए और यहाँ पर ये मेरे पास क्या है बी है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाली हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी, ठीक है, और ये वाला लिख लिया यहाँ पे हमने ए बी। अब क्या करेंगे, इनकी यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर एंड ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से बी का स्क्वायर। फिर क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो यानी कि हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड देखो, अगेन ये वाली रो लेंगे और इस बार कॉलम कौन सी लेंगे, ये सेकंड वाली, ठीक है। सो रो में कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, ए बी, और फिर सेकंड वाले की कॉलम यानी कि हो जाएगी माइनस के बी और ए। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस के ए बी हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब इनको कर देंगे ऐड, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली लेंगे हम रो यानी कि माइनस के बी और ए हमने लिए रो, और कॉलम लेंगे यहाँ पर ए बी, सो ए और बी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो माइनस के ए बी एंड ये हो जाएगा पॉजिटिव ए बी। फिर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक प्लस का है माइनस का, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। अगेन ये वाली हम रो लेंगे यानी कि माइनस के बी और ए लिया, और ये वाला ले लेंगे हम यहाँ पर कॉलम यानी कि यहाँ पे माइनस के बी और ए, ठीक है। तो एक की रो लेनी है, एक का आपको कॉलम लेना है। मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब ये करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये फर्स्ट वाली रो ली, इसका फर्स्ट वाले का लिया कॉलम। सो फर्स्ट वाले की रो क्या है, 1, इसका कॉलम हमारे पास क्या है, डेट इज 2, यही है बस। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे पास। सो यानी कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। फिर इसकी रो ली यानी कि लिया 1 एंड इसका लिया फिर कॉलम में क्या है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन 1 की मल्टीप्लाई, अब तो समझ गए होगे, ये वाली रो 1 और ये वाला कॉलम 4, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद ये वाली ली रो और ये वाला लिया हमने कॉलम, तो 2 की इंटू 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। फिर 2 की इंटू 3 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 4 की इंटू 2 से कर देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर ऐसी नेक्स्ट लेंगे, 3 की इंटू 2 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 की इंटू 3 से कर देंगे तो 9 आ जाएगा एंड 3 की इंटू 4 से कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अगर इस तरीके समझ में नहीं आया तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करना है, फिर से देखो, ये वाली ली रो एंड ये वाली ली कॉलम, तो इसकी रो में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है और फिर क्या है माइनस के 2 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन। इसके लिए हमने यहाँ पर कॉलम क्या है, 1 है और फिर हमारे पास क्या है 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 4, ऐड कर देंगे यानी कि 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3। फिर अगेन ये वाली ली हमने यहाँ पर रो, तो रो में क्या लिया 1 और माइनस का 2 एंड ये वाली ली हमने कॉलम। सो कॉलम हमने क्या लिया 2 एंड 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की 6 आ जाएगा, तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव। फिर अगेन ये वाली रो ली यानी कि 1 और माइनस के 2 एंड ये वाली ली हमने कॉलम यानी कि 3 और 1, मल्टीप्लाई कर दो 3 और ये हो जाएगा माइनस के 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसकी ली हमने रो, तो रो ली 2 और 3, ये वाली ली हमने कॉलम, तो यानी कि 1 और ये हो गया 2, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 6, ऐड कर दो तो हमारे पास क्या जाएगा, 6 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर क्या करना है, अगेन ये वाली रो लेनी है 2 और 3 रो ली एंड ये वाली लेनी है कॉलम सेकंड वाली यानी कि 2 और 3, मल्टीप्लाई कर दो 4, ये हो जाएगा 9, 9 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। सो ये हो जाएगा 13। अब अगेन ये वाली रो ली यानी कि 2 और 3 और कॉलम लिया हमने 3 एंड 1, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यहाँ से 3, ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट।
देखो अब चाहो तो डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। कैसे? अगेन ये वाली रो लेंगे और ये वाले लेंगे कॉलम। तो क्या करेंगे, 2 की इंटू 1 से कर देंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 की इंटू 0 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 4 की इंटू 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और तो 12 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाला हमारे पास हो जाएगा 14। ठीक है, फिर से देखो 2 है, 2 की अब इस वाले के साथ। ठीक है, तो 2 की इंटू कर देंगे इससे तो हमारे पास माइनस के 6 आ जाएगा। फिर 3 की इंटू 2 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद देखो तो माइनस के 6 और पॉजिटिव 6 ये तो कैंसिल हो गए। अब उसके बाद 4 है तो 4 की इंटू 0 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास हो गया 0। ठीक है, फिर से अगेन नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखो 2 की इंटू 5 से कर देंगे 10 आ जाएगा। 3 की इंटू 4 से कर देंगे 20 आ जाएगा। एंड 4 की इंटू 5 से कर देंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, एंड 12 और 20 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 42। ठीक है, अब ये वाला लेंगे तो ये वाला कॉलम लेंगे और फिर ये वाली रो। तो 3 की इंटू 1 से कर देंगे 3 आ जाएगा। 4 की इंटू 0 से कर देंगे 0 आ जाएगा। 5 की इंटू 3 से कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 और 4 हमारे पास कितने होता है, 18 होता है। उसके बाद 3 है, 3 की इंटू -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 9 आ जाएगा। 4 की इंटू 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। और 5 की इंटू 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस के 9 और 9 और प्लस के 8 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। अगेन ऐसे करेंगे, 3 की इंटू 5 से कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 4 की इंटू 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 5 इंटू 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ये वाला लेंगे रो। तो 4 की इंटू 1 से करेंगे 4 आ जाएगा। 5 की इंटू 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 6 की इंटू 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 की इंटू 3 से करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएगा। 5 की इंटू 2 से करेंगे 10 आ जाएगा। 6 की इंटू 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। फिर 4 की इंटू 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 की इंटू 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। 6 की इंटू 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 70 आ जाएगा। समझ आ गया? ये समझ में आया था कैसे किया था। फोर्थ और फिफ्थ वाला पार्ट मैं ऐसे ही बता देती हूँ ओपन करके। देखो ये वाली रो लेनी है, ये वाली कॉलम। सो ये वाली रो में हमारे पास क्या है, 2 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 है। फिर उसके बाद इसके कॉलम में मेरे पास क्या है, 1 है और माइनस के 1 है। मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस के 1। ऐड कर देंगे तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। सो ये हो गया मेरे पास 1। फिर यहाँ पे अगेन ये वाली रो लेंगे, 2 और 1 दिया और कॉलम लेंगे 0 और 2। तो 0 और 2 लिया, मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0, ये हो गया मेरे पास 2। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली रो ली तो ये मेरे पास 2 और ये मेरे पास क्या हो गया, 1। फिर ये वाली ली कॉलम तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज 1 और यहाँ पे भी मेरे पास 1 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1, तो इनको ऐड कर देंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। फिर ये वाली रो ली तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 3 है और फिर ये मेरे पास क्या है, डेट इज 2 है। फिर ये वाली लेंगे कॉलम यानी कि 1 और माइनस के 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3, हो जाएगा माइनस के 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे हम लेंगे 3 और फिर मेरे पास क्या है, 2। फिर कॉलम क्या है, 0 और 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। तो ये यहाँ से ऐड कर देंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास देखो क्या है, दैट इज 3 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 है। और कॉलम कौन सी लेके, थर्ड वाली यानी कि 1 और 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली रो लेंगे यानी कि माइनस के 1 और 1 और ये वाली कॉलम लेंगे 1 और माइनस के 1, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस के 1, ये हो जाएगा माइनस के 1। ऐड कर देंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस के 1 है और ये 1 है और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 0, यहाँ से हो जाएगा 2। ऐड कर देंगे तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस के 1 है और यहाँ पे 1 है और कॉलम इस बार थर्ड वाला लेना है। सो 1 और 1 ले लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से माइनस के 1, ये प्लस के 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का आंसर। वाले पार्ट को डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे, ये वाला तो हम लेंगे रो, ये वाली लेंगे हम यहाँ पर कॉलम। ठीक है, सो 3 की इंटू करेंगे 2 से तो मेरे पास 6 आ जाएगा। -1 की इंटू 1 से करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। 3 की इंटू 3 से कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से
14 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 3 है, 3 के इंटू अब इससे करेंगे, ठीक है। सो 3 के इंटू इससे करेंगे तो माइनस के 9, ये कितना हो जाएगा 0, एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 6। अब उसके बाद ये वाला रो रहेंगे तो माइनस के 1 के इंटू करेंगे 2 से तो माइनस के 2, 0 के इंटू 1 से करेंगे 0, 2 के इंटू 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। -1 है, -1 के इंटू -3 से करेंगे तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। 0 के इंटू किसी से भी करोगे तो 0 ही हो जाएगा। 2 के इंटू 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा फाइनल आंसर। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3।